हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वाकई में हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो क्यों कुछ चीज़ें वक्त से बहुत पहले हो जाती हैं, जो वाकई में नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों का वक्त ही नहीं आता है, कभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं उस वक्त का, सही वक्त का, लेकिन वो वक्त कभी आता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में होता है कि हमारी ज़रूरतें वक्त के हिसाब से हमारी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर 3 साल 4 साल तक की उम्र तक हमारी ज़रूरत होती है हमारी माँ। मतलब सिर्फ़ बच्चे को क्या चाहिए, माँ, माँ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, हमारी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐड होती जाती हैं। जब तक छोटे होते हैं हमें पता होता है कि हर चीज़ हमारी हर इच्छा को हमारी माँ पूरा करेगी। बड़े होते हैं, चारदीवारी से बाहर निकलते हैं, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी समझ में आने लगती हैं कि माँ हमें क्या दे सकती है, हमारे पापा हमें क्या दे सकते हैं। चीज़ें थोड़ी-थोड़ी हमें समझ में आने लगती हैं, वक़्त के साथ-साथ थोड़ी-सी समझ हो जाती है कि कौन-सी चीज़ की डिमांड हमें माँ से करनी है, कौन-सी चीज़ की डिमांड हमें पापा से करनी है। ये भी वक़्त के साथ हम अपने आप सीखते चले जाते हैं, कोई हमें नहीं सिखाता है। नॉर्मल है, जो कि एकदम नॉर्मल है। थोड़े और बड़े होते हैं, टीनेज में पहुँचते हैं, तब तक हमारी बहुत अच्छे से लोगों से दोस्ती होने लगती है, हम उनसे इंटरेक्शन करने लगते हैं। और जो टीनेज का टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ एकदम से चेंज हो जाती है ये कहिए। उस टाइम में क्या फैमिली से ज़्यादा हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, और अगर फैमिली में ही कोई दोस्त बने, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टीनेज में आके। धीरे-धीरे करके हमारी टीनेज निकलती जाती है, हमारी कॉलेज चालू हो जाती है, कॉलेज में सारी चीज़ें अ, मस्ती, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती हैं, हमारी ज़रूरतें कुछ और हो जाती हैं। कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही एक चिंता हो जाती है कि हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अच्छे पैकेज वाली एक जॉब चाहिए। तो हमारी ज़रूरत उस टाइम पे हो जाती है एक जॉब की। धीरे-धीरे करके उस टाइम तक दोस्त हमारे साथ चलते रहते हैं, फैमिली हमारे साथ चलती रहती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई-बहन सब हमारे साथ-साथ चलते रहते हैं। एक टाइम आता है, अरे वो अच्छा खासा आपका पैकेज हो गया है, अच्छा खासा आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है किसी से मिलने का, किसी से बात करने का। धीरे-धीरे करके लोग आपके पीछे छूटते चले जाते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो। 2-4 साल, 5 साल जॉब करने के बाद वो टाइम आता है शादी होने का। फिर जहाँ से हमारी शादी होती है, शादी के बाद हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। ट्विस्ट आता है। शादी के बाद हमारी लाइफ में थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। हमारा फिर से थोड़ा-सा हमारा सोशल सर्कल बढ़ने लगता है। हम दूसरी फैमिलीज़ से जुड़ने लगते हैं। हमारी जो स्पाउस है, उसकी फैमिली से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। हमारी फैमिली से हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो हमारा स्पाउस होता है, उसकी वजह से हमारी और काफ़ी लोगों से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। ऐसे चलता रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद होता है आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपकी लाइफ में आपके बच्चे आ जाते हैं। अब जब बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों की वही साइकिल शुरू हो जाती है और हम इन सारी चीज़ों से धीरे-धीरे करके कट ऑफ होते जाते हैं। सारे दोस्त हमारे पीछे छूटते चले जाते हैं। अब हमारे पास जो सर्कल होता है, बहुत से लोग होते हैं, दोस्त भी साथ चलते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास सर्कल होता है, उसमें हमारे पास जो लोग होते हैं, उनके साथ हम खुशियाँ बाँट सकते हैं। धीरे-धीरे करके हम उन लोगों को पीछे छोड़ के आ गए हैं, या उनसे हम टच में नहीं हैं, या कहिए कि हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम दुःख बाँटना भूल ही गए हैं। हमें लगता है कि किसी को हम अपने दुःख क्यों ही बताएँ? किसी को हम अपनी परेशानी बता के सामने वाले को परेशान क्यों करें? लगता है ना? सबके साथ होता है ऐसे। आपके या मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये होता है। जब आप मैच्योर होते चले जाते हो, आपकी लाइफ़ में आपके दोस्त, जो एक कॉलेज वाला टाइम होता है ना, उसमें छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स हम किससे शेयर करते हैं? अपने दोस्तों से। ज़रा-ज़रा सी छोटी-छोटी सी लड़ाइयाँ, कुछ भी होता है हम रिलेशनशिप में आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जो भी होता है हम अपने दोस्तों के साथ हर एक बात शेयर करते हैं। पार्टीज़ करते हैं उनके साथ और हम लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे होते हैं। धीरे-धीरे करके हम ज़िम्मेदारियों में फँसते चले जाते हैं। दोस्त पीछे छूट गए, अब आती हैं फैमिलीज़। अब आपकी खुद की एक फैमिली हो जाती है। आप उस फैमिली में इतने ज़्यादा उसके इर्द-गिर्द वो हो जाते हो ना, कि आपकी जो फैमिली है, बस वही है। उसके आगे-पीछे आपके पास बहुत से लोग होते हैं, जिनके साथ आप अपनी खुशियाँ बाँट सकते हो। अब आपके पास एक बड़ा-सा सर्कल भी होता है।
बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके भाई-बहन भी अब तक सेटल हो चुके होते हैं, सब हो जाता है, ठीक है? कि आपकी जॉब हो गई, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, खुद की आपकी एक फैमिली हो गई। साथ-साथ में आपके जो भाई-बहन, आपके जो दोस्त थे, सब अपनी-अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाते हैं इस टाइम तक। और अब हमारे पास जो लोग होते हैं, जिनके साथ हम घूमते-फिरते हैं, अगर हमारे दोस्त भी होते हैं ना, हम उनके साथ घूमते-फिरते हैं, उनके साथ बाहर जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, लेकिन हम उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियाँ बाँटते हैं। और देखा जाए तो हमारे पास अपना दुःख बाँटने के लिए, दुःख किसकी लाइफ़ में नहीं होता यार? सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई परेशानी होती है। कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते। और कुछ लोग इसलिए भी एक्सप्रेस नहीं करते कि अगर हम अपना दुःख किसी को बताएँगे तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, सामने वाला परेशान हो जाएगा। और हम लाइफ़ में उन अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ हम सारे दुःख दर्द बाँटा करते थे, सब पीछे छूट जाते हैं। सब अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ खुशियाँ बाँट रहे होते हैं, खुशियाँ ढूँढ रहे होते हैं और खुशियाँ ही एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ना हम किसी के साथ अपना दुःख शेयर करते हैं, ना कोई हमारे साथ अपना अपना दुःख शेयर करता है। आजकल हम जो वर्चुअल लाइफ़ में जी रहे हैं, हमारे वर्चुअल बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे हमारी काफ़ी चिट-चैट होती रहती है। कोई फ़ोटो डालता है, कोई स्टोरी डालता है, हम उनकी फ़ोटो स्टोरी पे कमेंट करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। बट इन पर्सनल, फ़िज़िकल जो लाइफ़ है हमारी, उसमें हम बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते-जुलते हैं, लिमिटेड लोगों से बात करते हैं। जो हमारे बचपन के दोस्त यार होते हैं, जो आपको याद है ना कि जब अ, हम नानी के घर जाया करते थे, तो हमारे सारे मामा के बच्चे, सारे मौसी के बच्चे सब इकट्ठे हुआ करते थे। या गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारी बुआ के बच्चे और सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, कितने मज़े करते थे। पूरे साल भर की बातें एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे। धीरे-धीरे करके सब बड़े होते गए, सब अपनी लाइफ़ में सेटल हो गए। सबको सिर्फ़ एक-दूसरे से उतना ही मतलब रह गया है कि एक-दूसरे की शादियों में जाते हैं, एक-दूसरे से बस बात करते हैं, लेकिन ना हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, फ़ॉर्मली बात करते हैं, ना हम अपने दुःख दर्द शेयर करते हैं किसी के साथ और ना ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ दुःख दर्द शेयर करे अपना। क्योंकि अगर कोई करता भी है ना, तो हमें ऐसा लगता है यार प्लीज़ यार मत सुनाओ, हमारे पास अपने खुद के इतने दुःख दर्द है ना कि तुम्हारे सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये हो जाता है। और कहीं न कहीं आजकल देखा जाए तो इसी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अ, 30 टू 33% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डिप्रेशन में होते हैं। किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, पूरे टाइम फ़ोन में लगे हैं, पूरे टाइम लैपटॉप में लगे हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, वो डिप्रेशन में हैं, किसी के साथ अपना दुःख शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक्चुअल में खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या परेशानी है, क्या चीज़ हमें परेशान कर रही है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी तो देखती थी कि जो मेरे फ़ादर हैं, उनके कुछ 3-4 बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो जिनमें से ये 4 लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिनमें से एक मेरे मामा थे, एक मेरे मौसा जी थे और मतलब ये सारे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव्स नहीं थे, बहुत दूर-दूर के, लेकिन आस-पास ही रहते थे ये, हम पड़ोसी कह सकते हैं कि पड़ोस-पड़ोस में रहते थे। और एक मेरे फ़ादर के ऑफ़िस के फ्रेंड थे। तो उनको हम चाचा बोला करते थे। तो जैसे ही पापा ऑफ़िस से आते थे, खाना-वाना खाते थे, हमारे यहाँ शाम के टाइम खाना हो जाता है, 8 बजते थे और एक-एक करके मामा, मौसा जी और चाचा सबका आना चालू हो जाता था। सब बैठ के अपनी आपस में बातें शेयर किया करते थे और उस टाइम पे इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट का वो भी नहीं था, तो बैठ के चौपड़ खेला करते थे, अस्टाचंगा या चौपड़ जो भी कहते हैं, वो खेला करते थे और इतना अच्छा लगता था, हम बच्चे भी उनसे कनेक्ट करते थे। बैठ के कुछ भी खा रहे हैं, एक-दूसरे से शेयर कर रहे हैं। पापा पापा लोग भी हर बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे और शायद इसलिए जो पुराने लोग थे, वो डिप्रेशन में इतने ज़्यादा नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास काफ़ी लोग थे, जिनके साथ वो अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकते थे। पहले के टाइम में परेशानियाँ भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, बट आज के टाइम में परेशानियाँ भी बहुत बड़ी हो गई हैं और हमारे पास उन परेशानियों को शेयर करने वाला हमारे पास कोई नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, हम बाहर से दूसरों को दिखाते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हम सबके साथ खुशियाँ बाँट रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हम अंदर से टूट चुके होते हैं, अंदर से हम डिप्रेशन में होते हैं और उसी वजह से कई बार बहुत सारे लोग कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। और जब कोई इंसान कोई गलत कदम उठा लेता है ना, उसके बाद हमें लगता है कि काश! काश हमने उससे बात की होती,
काश हमने उसकी परेशानी पूछी होती, काश उसने बताया होता, काश उसके पास कोई तो होता बताने के लिए, काश उसने जो परेशानी है अपने दोस्तों के साथ शेयर की होती। पर प्रॉब्लम वही है ना, कुछ चीज़ें हो जाती हैं वक़्त से पहले ही। तो ज़िंदगी में आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी खुश रहो, आपके पास एक दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपनी हर दुख को शेयर कर सको, हर एक परेशानी को शेयर कर सको और वो आपको जज ना करे। आपको ये टेंशन ना रहे कि उसको परेशानी बताने से वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा दोस्त आपकी लाइफ़ में, हम सबकी लाइफ़ में ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसके सामने बैठ के आप फूट-फूट के रो सको, आप अपनी परेशानियाँ बता सको। अगर कोई गलत रास्ते पे आप जा रहे हो तो आपका दोस्त आपको एक थप्पड़ मार के और सीधे रास्ते पर ले आए। अगर कोई गलत कदम उठाने का सोच रहे हो तो थप्पड़ मार के वो बोले कि चल इधर, सीधे रास्ते चल, क्या परेशानी है मुझे बता। ऐसा दोस्त हम सब की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दिखती है, या उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितना हम उसको समझते हैं। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको हल ना किया जा सके। अगर ईश्वर कोई परेशानी देता है ना, तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर पेट दिया है तो खाने भी देगा, वैसे ही अगर परेशानी दी है तो उसको सॉल्व भी करेगा। बस इंतज़ार करना चाहिए वक़्त का। हर चीज़ का वक़्त आता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। वक़्त से पहले हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए हर परेशानी को सॉल्व करने की। कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। लाइफ में एक दोस्त हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप अपनी सारी परेशानियाँ, भले ही आप उसको खुशी में शामिल ना करो, पर दुःख में शामिल ज़रूर करना। दुःख आप उसके सामने अपना दुखड़ा रो सको, अपनी छोटी परेशानी हो या कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप उसके साथ शेयर कर सको। कम से कम आप मुँह से बोल सको, भले ही वो आपको रास्ता ना भी दिखा पाए। मान के चलो वो आपको रास्ता ना दिखा पाए, लेकिन अगर आप बोल लेते हो ना अपनी परेशानी, तो आधी परेशानी का हल, बोलते-बोलते ही आधी परेशानी का हल वहीं मिल जाता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।